Hello friends, welcome to our education. And today's our paper is of CSB TGT history, that is of 2015, and it's a solve paper. So let's get started. So let us start with TGT history 2015 question paper, and this is a solve one. Question number 1. During Mughal time, the highest judicial head next only to the emperor was called काजी. तो काजी जो था एम्प्रर के बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई अधिकारी होता था मुग़ल पीरियड के दौरान. Who advocated the study of traditional Indian learning and Western science using vernacular languages. Now, vernacular means local languages, and this advocated by H.T. Princip. उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया के मासेस तक अगर आपको साइंस ले जाना है, वेस्टर्न कल्चर ले जाना है, तो उसके लिए आपको इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस को इनके स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. Which was the first Indian community to start playing cricket in India? It was Parsi. वो इसलिए क्योंकि पारसी जितने भी थे वो सब के सब ट्रेडर्स थे मोस्टली, एंड दे वर वेरी क्लोज टू द ब्रिटिशर्स. और वो ही लोग थे जो फर्स्ट जिन्होंने जो है ब्रिटिश ड्रेसेस को भी एक्सेप्ट किया और वेस्टर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया, और उन्होंने फर्स्ट क्रिकेट क्लब भी अपना फाउंड किया. The first Persian Sanskrit dictionary compiled during Akbar's reign was called, and it was Farsi Prakash. So see, the words are the compilation of both Persian as well as Indian language. Next is Babur, the king of Kabul, invaded India because he was invited by enemies of Ibrahim Lodi to help them overthrow the sultan. दिल्ली का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम के जो दुश्मन थे, जो उसके एनिमीज़ थे, एक तो उसका खुद का जो है जनरल था, उसका नाम दौलत खान लोदी था, और उसके अलावा मेवाड़ का जो रूलर था राणा सांगा. सो दे कंबाइनली इनवाइटेड बाबर, और राणा सांगा को लगा था कि बाबर भी बाकी जो फॉरेनर्स आते हैं उनके जैसे ही इंडिया में आएगा, दिल्ली को लूटेगा, और उसके बाद ही विल वेंट बैक. बट ऐसा हुआ नहीं, और बाबर जो है इंडिया में ही रह गया. हु केम टू इंडिया in March 1942 to seek the support of Indian leaders in the Second World War, and he was सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और जिनको बहुत पॉपुलरली क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है. 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जापानीज़ ट्रूप ने ब्रिटिश ट्रूप को बुरी तरह से जापान के अंदर, और म्यांमार को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था जापान ने. उसके बाद वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, तो उससे डर के जापानीज़ लोगों को ब्रिटिश लोगों को लगा कि अगर हम इंडियन लोगों का साथ नहीं देंगे और उनके पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी तरफ नहीं मिलाएंगे, तो हो सकता है इंडियन लोग जापान को सपोर्ट करें हमसे मुक्ति पाने के लिए. दैट्स वाई सर स्टैफर्ड क्रिप्स ही वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया. The Reformation movement was launched against the corrupt practices of which of the following group? And the answer is Catholic Church. 16th सेंचुरी में कैथोलिक चर्चेस के अंदर जो चर्च के अगेंस्ट कुछ भी बोलते थे, या कैथोलिक जो उनका रिलीजन है उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलते थे, तो उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी. Which of the following country is not part of Indo-China? And that is Malaysia. इंडो चाइना एक ऐसा टर्म है जो इंडिया और चाइना के आसपास के ऐसी कंट्रीज़ को दिया जाता है जहाँ पर इंडिया या फिर चाइनीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस है. और लेटर जो है ये टर्म केवल उन कंट्रीज़ को दिया गया जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थे, और फ्रेंच कॉलोनीज़ उस समय कंबोडिया, वियतनाम और लाओस थे. मलेशिया उसमें इंक्लूड नहीं था. सो द इंडो चाइना टर्म वॉज गिवन टू कंबोडिया, वियतनाम एंड लाओस ओनली, नॉट टू द मलेशिया. The most striking feature of the Indus civilization is the well-planned नेचर ऑफ इट्स सिटीज़. हाँ, वेल प्लान्ड सिटीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो इनका सिटी स्ट्रक्चर और इसकी प्लानिंग है.
The Ahom kings were known as स्वर्गदेवोस मीन्स द लॉर्ड ऑफ हेवंस. ये एक टाइटल होता है जो मोस्टली किंग क्या करते हैं, अपने नाम के आगे लगाना पसंद करते हैं. Which of the following countries is considered as cradle of civilization? And the answer is Greece. ग्रीस को ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रीस के लोग जो थे वो बहुत अच्छे सेलर्स थे, इसलिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव ट्रेवल्ड, और उन लोगों ने अपने कल्चर का इम्पैक्ट दुनिया के हर कंट्री में छोड़ा है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनका यूरोपियन कंट्रीज़ में रहा है. तो यूरोपियन कंट्रीज़ की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ग्रीस लोगों का इम्पैक्ट है, और इसीलिए इस कंट्री को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है. For the middle class of Europe, the most important feature of liberalism was individual freedom and equality before law. इनका सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव था कि अपने कंट्री के अंदर जो ऑटोक्रेसी है उसको ख़त्म करे, और जो क्लरिकल लोगों का प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उन लोगों को वो ख़त्म हो, और उनके ऊपर जो कॉमनर्स हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उन टैक्सेस का भी एबोलिशन हो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स सिविलाइजिंग मिशन? एंड आंसर है अ बिलीव दैट द यूरोपियंस आर सुपीरियर एंड हैव ए ड्यूटी टू सिविलाइज द नेटिव ऑफ कॉलोनीज. और इसी के तहत व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो अपनी कंट्री से बहुत सारे चर्चेस के जो लोग होते हैं, जो लोगों का रिलीजन को कन्वर्ट कर देते हैं, मिशनरीज़ को बुलाते थे, या फिर अपनी कॉलोनीज़ के अंदर, जैसे वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनी थी, तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में उन लोगों ने अपने फ्रेंच स्कूल खोले, और फ्रेंच मिशनरीज़ को बुला के उन लोगों ने अपने रिलीजन को भी प्रोपोगेट किया, अपने कल्चर को भी प्रोपोट किया. वियतनाम के लोगों को फ्रेंच बनाने की कोशिश की गई, और सिमिलरली दिस वॉज हैपेंड एंड दिस वॉज डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो. Why did Simon Commission fail? Simple, because the commission did not have any Indian representative. Who declared himself as the Peshwa during the revolt of 1857? It was done by Nana Sahib. Nana Sahib was the adopted son of last exiled Maratha Peshwa Bajirao II in Kanpur. और ये इम्पॉर्टेंट फीचर थे 1857 रिवॉल्ट के. इसके अलावा भी और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स थे, वो इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे इस टाइम के, वो थे Sultana's Dream, a short story that appeared in English in Indian Ladies magazine, was written by whom in 1905? It was written by Begum Ruqayya, and she was a Muslim feminist writer and social reformer from West Bengal. So at the age of 25 she has written this novel. The first prominent ruler of Magadha was Bimbisara, and Bimbisara, he belonged to the हरणक्या डायनेस्टी, और उसके जो स्ट्रैटेजीज थे वो बहुत अच्छी थी. उसके हिसाब से उसने बायलैटरल रिलेशनशिप्स बना रखे थे अपनी नेबरिंग कंट्रीज से. उसके अलावा जो उसकी पॉलिसीज़ में मैरिटल अलाइंसेस भी थे, जिसके अकॉर्डिंग वो जो स्ट्रॉन्ग जो स्टेट्स होते थे उनके जो प्रिंसेस होती थी उनके साथ ही यूज्ड टू मेक मैरिटल अलाइंसेस. फतेहपुर सीकरी मीन्स, फतेह का मतलब विक्ट्री होता है, तो इट मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, and this city was set up by Akbar. It is situated in Sikri village in Uttar Pradesh, and this was built in the commemoration of his victorious campaign in Gujarat in 1573. Next question is, the study of coins often provide us information about the names of kings and queens of time. जो coins होता है उनमें मोस्टली उस टाइम के जो राजा होता है, जो रानी होती है, उसकी फोटोग्राफ या फिर उनका नाम लिखा रहता है. What is Auschwitz known for?
It is known as a mass killing center during the time of Hitler in Germany. ये एक बैरिक्स होते थे, एक जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लंबे बैरिक्स होते थे. अगर आप लोग, इफ़ यू बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बैरिक्स, बट फॉर द सिविलियन लेट मी टेल यू, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती थी और 2 स्टोरीज होती थी जनरली. तो उन बैरिक्स में जितने भी जूस थे उन लोगों को कैद कर दिया जाता था और उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता था, सो दैट दे विल डाई. Who was the Governor General during the revolt of 1857? He was Lord Canning. Which of the following refers to Inquisition? Inquisition का मतलब होता है Catholic court to try and punish the heretics. हेरेटिक्स का मतलब होता है जब आप अपने धर्म के विरुद्ध कुछ काम करते हो, यानी अधर्मी बन जाते हो, तो उसको हम हेरेटिक्स बोलते हैं. तो कैथोलिक चर्च ने अपना एक पूरा ऑफिस बना दिया था, अपनी पूरी एक ब्रांच बनाती थी जिसके तहत वो लोग क्या करते थे, जो भी कैथोलिक कोर्ट या फिर कैथोलिक रीजन के अगेंस्ट कुछ भी अपनी आवाज़ उठाता था तो उन लोगों को इंक्विजिशन में भेज दिया जाता था. और यहाँ पर उन लोगों को अपने आप गॉड से माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता था. अगर वो गॉड से माफ़ी नहीं मांगते थे तो फिर उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था, जहाँ पर उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था. इसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं मानते थे और कैथोलिक चर्च की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो फिर उनको सिविल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता था, जहाँ या तो उनको मरने तक जला दिया जाता था या फिर उनको हैंग करवा दिया जाता था. और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ पीपल दे वर टॉर्चर्ड अंडर दिस सिस्टम. The practice of controlling the territory, political system and economic life of a less powerful country by a more powerful country is known as imperialism. इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद. जब कोई अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करता है और दूसरे वीक कंट्री के ऊपर अपने साम्राज्य को थोपता है तो दैट इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म. इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, कोई भी कंट्री अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम या फिर अपने इकोनॉमिक पावर का रौब दिखा के पुअर या फिर वीक कंट्री को रूल करने की कोशिश करती है. और कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने पावर के यूज से वीक कंट्री को रूल करती है. नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ सालबाई एंडेड दिस वॉर. Treaty of Salbai had ended the first Anglo-Mysore War, which was being signed by महाजी सिंधिया एंड वॉरेन हेस्टिंग. और इसके अकॉर्डिंग इस वॉर के बाद 20 साल के लिए पीस ट्रीटी की गई थी. Why were the enclosures opposed by the poor people? Because they deprived them of their common lands. इंग्लैंड में बहुत सारे कॉमन लैंड्स थे जिनके ऊपर न गवर्नमेंट का न किसी प्राइवेट पर्सन का कोई राइट था. बट जैसे जैसे इंग्लैंड की पॉपुलेशन बढ़ी तो जो रिच लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन लोगों ने कॉमन लैंड को हथियाना शुरू कर दिया. और उसके बाद जो कॉमन पीपल हैं उन लोगों का उस एरिया में से वुड इकट्ठा करना या फिर लकड़ी या जंगल को जाना या फिर उनके जो जानवर होते थे कैटल्स के चरने के लिए जगह कम पड़ गई. Which was the first crop to be grown on British plantation in India? That was indigo. Indigo नील होता है जो कपड़ों में डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. बंगाल के अंदर बहुत सारे फार्मर्स को फोर्सफुली जो है ये इंडिगो को प्लांटेशन करने के लिए बोला गया. इंडिगो प्लांटेशन के बाद जो लैंड होता है बहुत इनफर्टाइल हो जाता है और उस लैंड में दोबारा से जल्दी से कोई क्रॉप उगती भी नहीं है. The Gurjar Pratihara dynasty was founded in 6th century by Harichandra. Where was the first Indian jute mill set up? It was in Bengal. As you know, इंडिया के अंदर जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बंगाल और बांग्लादेश में होता है. बांग्लादेश इज़ ऑल्दो नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, बट बांग्लादेश में भी जूट का बहुत बड़ा टर्नओवर है.
He was defeated and killed by the British in the Battle of Plassey in 1757. He was Sirajuddaulah. He was the Nawab of Bengal, and this battle was the turning point in the Indian history because इस battle के बाद Britishers they have established themselves in India and took over Bengal. Which of the following innovation helped the weavers in increasing productivity and compete with mill sector? This was flying shuttle. What factors encouraged the growth of urban centers in Mughal India? The peace and security and the growth of trade and commerce. Which of the following was the most visible form of French control of Vietnam? दैट इज़ मिलिट्री और इकोनॉमिक कंट्रोल इन लोगों ने वियतनाम के ऊपर कर दिया था. व्हाट इज़ वियतमिन? इट्स अ लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम. जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना रूल किया था और उनको इंडिया से भगाने के लिए मैनी पार्टीज़ वर सेटअप लाइक मुस्लिम लीग, इंडियन कांग्रेस. तो ऐसे ही वियतनाम के अंदर फ्रेंच लोगों से मुक्ति पाने के लिए दे हैव सेटअप दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पार्चमेंट इज़ ड्राइड स्किन ऑफ गॉड्स एंड शिप. ये लैंड ग्रांट्स देने के लिए एक पेपर होता है. इसको गॉड और शिप की स्किन को ड्राई करके बनाया जाता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है. ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक इसको आप प्रिजर्व कर सकते हो. इट डज़ नॉट गेट ड्रून. और ब्रिटिशर्स के टाइम पे इट वॉज गिवन टू द पीपल हु आर गिवन द लैंड ग्रांट्स एज द सर्टिफिकेट. और इनके ऊपर राइटिंग के लिए भी इन स्किन्स को यूज किया जाता था. Who among the following two leaders led Khilafat movement? And the Khilafat movement was led by Shaukat Ali and Muhammad Ali. They were two brothers जिन्होंने ओटोमन एम्पायर में जो खलीफ था उनका रिमूवल के अगेंस्ट मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए इंडिया के अंदर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था. The group of powers collectively known as the Axis power during the World War II were जर्मनी, इटली, जापान एक साइड थे और दूसरी तरफ अलाइड पावर थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे. विच कॉलोनियल पावर वॉज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में कौन सी कॉलोनियल पावर थी? इट वॉज डच, द पीपल ऑफ हॉलैंड और द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड. द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay. एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जिसको इंडियन और इस्लामी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है. एंड दैट टाइम इट कॉस्ट ओनली 24 लाख रुपीज़ टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग. और आज के टाइम पे तो 24 लाख किसी कंपनी को या फिर किसी ऑफिस को केवल घूस देने में लग जाते हैं. उसके बाद देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट्स हु टेक्स द ब्राइब. तो 24 लाख तो आजकल एक नॉर्मल अकाउंटेंट को जब आप ब्राइब देते हो दैट इज़ द कॉस्ट. झूम रेफर्स टू, झूम एक फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. इसमें एक जगह पे कल्टीवेशन करने के लिए उस एरिया का जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद फिर उसके ऊपर सीड्स छिड़के जाते हैं और जब वो फसल हो जाती है तो उस फसल को काट के फिर फार्मर्स क्या करते हैं, दे मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ जाते हैं. द भील बिलोंग्स टू सेंट्रल इंडिया. Joleverin started in 1834 in Prussia refers to a custom union. जर्मनी के स्टेट का एक ऐसा यूनियन है जिसने अपने स्टेट्स के अंदर जितना भी ट्रेड होता है उसको कस्टम से फ्री रखा है और टैक्स से फ्री रखा है. Which one of the following factors affect the seasonal movement of dhangars of Maharashtra? Alternate monsoon and dry season. At present, the total population of this tribe in Maharashtra is approximately 1 crore, and they were mainly shepherds who used to move from one place to another only during the dry seasons. The form of writing used to criticize the society in a clever and witty manner is called satire. जब आप सोसाइटी का मजाक उड़ाते हो बहुत ही हास्य
हास्यात्मक तरीके से, उसको हम सटायर बोलते हैं, यानी किसी पर व्यंग कसना. Which of these was the greatest consequences of the revolt of 1857? The rise of the feeling of nationalism among the Indians and the rise of several national leaders. और पूरे कंट्री को एक कर दिया था, और कंट्री में हर जगह पे, हर प्रांत में लोगों के अंदर अपने देश के प्रति नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की भावना इसी रिवोल्ट के कारण आई थी. और इसके अलावा बहुत सारे नेशनल लीडर्स का भी राइज हुआ था इस समय में, जिसमें थी झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो झांसी से थी. बिहार से कुंवर सिंह थे. मेरठ से मंगल पांडे थे. लखनऊ से बेगम हजरत महल थी. कानपुर से नाना साहेब, तात्या टोपे. और इसके अलावा भी n नंबर्स ऑफ नेशनल लीडर्स दे हैड एमर्ज्ड ऑन द सीन. सफ्रेज मीन्स, सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट. जब आपको वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता है तो दैट इज नोन एज सफ्रेज. द मसाई कैटल हर्डर्स प्राइमरली लिव इन कीनिया. The distinguishing features of the Nagara style of architecture were a square garbhagriha, the shikhara topped by a double amalaka and the kalasa. ये देखिए, ये सपोज ये मंदिर है तो इसको हम शिखर बोलेंगे, और शिखर के ऊपर एक कलश होता है. कलश का मतलब होता है जो लोटा आपका तांबे का या फिर ब्रॉन्ज का या कांसे का जो लोटा होता है, ये लोटे को प्लेस करके रख देते हैं. और इसके नीचे जो ऐसे सर्कुलर टाइप के होते हैं, इनको वी कॉल देम अमलाका. ये देखो, ठीक है. और ये हमारा शिखर होता है. शिखर का मतलब वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए. शिखर का मतलब होता है टॉप. और गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पर भगवान की जो पवित्र मूर्ति है उसको स्थापित किया जाता है, और उसको ज़्यादा लोगों से थोड़ा उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए लोगों से उससे दूर ही रखा जाता है. तो अयोध्या में अभी जो मंदिर बन रहा है वो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से ही बन रहा है. सो द आंसर इज दिस वन. विच टाइप्स ऑफ ट्रीज आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज? वो है टीक और साल के ट्री. जब ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ज़्यादा शिप्स की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने इंडिया के मध्य प्रदेश से बहुत सारे फॉरेस्टों को बिल्कुल काट के अपने कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया, वहाँ पे भेजा गया. और सिमिलरली फ्रेंच लोगों ने भी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में वियतनाम के पूरे जंगलों को काट के उनको अपनी कंट्री में उनका यूज़ किया. In which place of India were the canal colonies set up? The area is Punjab. कैनाल कॉलोनीज क्या था? पंजाब के कुछ ड्राइड एरियाज थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स को एग्रीकल्चर बढ़ाने की ज़रूरत थी. तो इन प्लेसेस में उन्होंने क्या किया, पंजाब की रिवर्स से पानी लेके कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की. और यहाँ पर बसने के लिए बहुत सारे फार्मर्स आए, और जो फार्मर यहाँ पे बैठे और जिन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की या एग्रीकल्चर स्टार्ट की, और जिन कॉलोनी में वो बैठे या बसे, उन कॉलोनीज़ को कैनाल कॉलोनीज़ बोला गया. What was the political impact of Alexander's invasion of India? He broke the strength of small kingdoms of northwest India and paved way for the formation of empires in India. जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो जो उसने फर्स्ट एम्पायर था, उसी एम्पायर के एम्परर को हरा के ये साबित कर दिया था विदेशियों के सामने कि इंडिया जो है, इंडिया को हराना बहुत बड़ा कोई काम नहीं है. तो इससे बाकी के टाइम के उसके लेटर ऑन जो रूलर्स थे, उन लोगों को भी मोटिवेशन मिला कि दे कैन रूल इंडिया वेरी इजीली. द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी टू embrace बुद्धिज्म was द पाला डायनेस्टी. Name the US president who said plant more wheat, wheat will win the war. President Wilson. Which of the following best explain utopian society? An idealistic society which never can be achieved. उटोपियन का मतलब होता है एक ऐसी काल्पनिक सोसाइटी जिसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं और वास्तविकता में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. An almanac refers to a ritual calendar.
इसका जो यूज़ हुआ था वो 1457 में यूरोप में हुआ था, और ये जो वर्ड है ये एक उर्दू वर्ड है जो अल मनक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है क्लाइमेट, और इसका यूज़ किया गया था एस्ट्रोनॉमिकल डायरी बनाने के लिए। द सूफीज एक्सप्रेस देयर डिवोशन टू गॉड थ्रू डांस एंड म्यूज़िक। आप लोग को पता होगा सूफी जब डांस करते हैं तो एक वर्लिंग पोजीशन में, स्पिनिंग पोजीशन में डांस करते हैं, जिसमें उनका एक हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और एक हाथ हमेशा नीचे की तरफ रहता है। जो उठा हुआ हाथ होता है, जो रेज्ड हैंड होता है, वो ये दिखाता है कि दे आर अटैच टू द गॉड, और जो उनका नीचे झुका हुआ हाथ होता है वो उनका वर्ल्ड से अटैचमेंट को भी शो करता है। पंचशील बिकेम द बेसिस ऑफ नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट। पंच का मतलब पांच होता है, शील का मतलब सिद्धांत। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 5 पॉलिसीज़ पे, 5 सिद्धांतों पे हुआ था। सबसे पहले जिसमें है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर कंट्री जो भी नाम का मेंबर होगा वो एक दूसरे कंट्री की रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे मेंबर कंट्रीज़ पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। थर्ड था नॉन इंटरफ्रेंस, एक दूसरी कंट्री के अपने पॉलिटिकल जितने भी मामले हैं या फिर जो भी उनके अपने पर्सनल मामले हैं उन पे कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट था म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअल इक्वालिटी, एक दूसरे की हेल्प करेगा ट्रेड और कॉमर्स में। नेक्स्ट था म्यूचुअल पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और आराम से सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रोमन पॉटरी लाइक टेरे सिगिल्टा, एरेटाइन वेयर एंड एम्फोयर हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट अरिकमेडु। अरिकमेडु पौंडीचेरी में स्थित है, और तो ये जो पॉटरी है इनके ट्रेसेस हमको अरिकमेडु नामक प्लेस से मिलते हैं, जिससे हमको पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे यूज टू डू ट्रेड विथ एज फार एज रोमन एम्पायर। As a result of election held after the Jacobins revolt in 1792, which of these steps were taken in France? France was declared a republic. According to historians, cities began to develop in the Indian subcontinent by 2500 BC. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट है वो भी 2500 BC से ही स्टार्ट होता है। With which main demand did the civil disobedience movement start? Abolition of salt tax. The term किस्सा गोई refers to traditional art of story telling, और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा एडॉप्टेड बहुत ही फेमस स्टाइल था, और उनके जो नॉवेल्स थे या शॉर्ट स्टोरीज थी उनका मेन थीम होता था। What was the elected consultative parliament in Russia called the Duma? Which of these statements does not reflect Ashoka's Dhamma? He told the people to wear clothes made only from hand spun cotton cloth. ऐसा उसने कभी नहीं बोला था कि केवल आप हाथ से बुने हुए कपड़ों को पहनो और वीवर्स के द्वारा बुने हुए या फिर काते हुए कपड़ों को ना पहनो. This was not being said by him ever. Karl Marx wanted to construct a socialist society, end of private property, end of capitalism. And the answer is all of the above. The father of communism कौन है? कार्ल मार्क्स है. फादर ऑफ मार्क्सिज्म कौन है? कार्ल मार्क्स है. तो इन वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिज्म है उसको इंट्रोड्यूस कराने का जो पूरा क्रेडिट है इट गोज़ टू कार्ल मार्क्स. एंड यू नो रशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट कम्युनिज्म. कम्युनिज्म के जो मेन प्रिंसिपल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सबका अधिकार एक समान होना चाहिए. सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सब के सब बराबर हों. What was the name of the republic that was established in Germany after the First World War? The Weimar Republic. Next is, who founded the Sri Narayan Dharma Paripalana Yogam in 1933? श्री नारायण गुरु. नारायण गुरु केरला के थे और वो डिप्रेस क्लास से थे. तो अपर क्लास की जो डिप्रेस क्लास के साथ छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, जो सोसाइटी में उस समय बहुत सारे भेदभाव थे, उन सब से परेशान होकर उन्होंने रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया सोसाइटी का. Who was the French philosopher who said that there is a social contract between the ruler and the people? He was Rousseau.
रूसो ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया था। उनके अकॉर्डिंग एक जो गुड गवर्नमेंट होती है उसको अपने सिटीजन्स को फ्रीडम देना चाहिए और उनको फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। The axle was one of the most important invention of the Neolithic age. And you know what axle is? Axle is a shaft on which the wheel rotates. Wheel अगर लकड़ी का हो या किसी भी मेटल का हो तो उसके जो बीच का हिस्सा होता है जिसके ऊपर wheel rotate करता है, that instrument, that tool is axle. Which of the following was the most important feature of सत्याग्रह movement advocated by गांधी जी? दो थे उसके जो इस सत्याग्रह मूवमेंट के फीचर्स, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। रिमेन्स ऑफ वैदिक एज पॉटरी एक्सकेवेटेड इन द गंगा वैली हैव बीन टर्म्ड एज, इनको बोला जाता है पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, जो मेरठ से लेके मथुरा तक पूरे गैंगेटिक एरियाज में पाए जाते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज ऑल ऑफ द एबव, बोस्ट्रोफेडन नॉट बीन डेसिफर्ड, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक का मतलब पिक्चर शेप में लिखी हुई स्क्रिप्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट। नॉट बीन डेसिफर्ड, इसको अभी तक डेसिफर यानी इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बोस्ट्रोफेडन का मतलब ये ऐसे लिखा जाता था स्पाइरल वे में। सपोज करा आपने स्टार्टिंग की लिखना लेफ़्ट से राइट की तरफ, फिर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हुए आते थे और फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हुए जाते थे स्पाइरल वे में। Which event gave the idea of liberty, freedom and equality? वो था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इंस्पायर्ड था रूसो के प्रिंसिपल और उनके सिद्धांत से। Which of the following refers to El Dorado, a fabled city of gold? ये कोई सिटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है, बस ये कहानियों में थी ऐसी सिटी। Who was known as फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी जी के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एंड ही वॉज ऑफ अ पश्तून कम्युनिटी, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के एरिया के मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। द इंडियन पीनल कोड वॉज ड्रॉन अप इन 1860 अंडर लॉर्ड मकाले। राजतरंगिणी वॉज रिटन इन द 12th century बाय कल्हन, कल्हन एक कश्मीर के ऑथर थे। और राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर्स ऑफ रिवर, रिवरों की नदियों का जो राजा होता है या नदियों की जो रानी होती है। तो इसमें कल्हन ने इस बुक में पूरी कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है और कल्हन इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। The Mesolithic period witnessed a change in lifestyle because a warmer climate resulted in a great variety of plants and animals. जैसे ही अर्थ का क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हुआ, गर्म हुआ, वैसे ही पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे घास, प्लांट, ट्रीज ये सब चीज़ें उगना शुरू हुआ। और जैसे ही घास, प्लांट ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हुई तो इनको खाने वाले एनिमल्स भी बढ़ गए। The idea of separate electorates for the depressed classes was abandoned by पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो सिग्नेचर हुआ था वो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और B.R. अम्बेडकर की ये डिमांड थी कि जो भी डिप्रेस क्लास है, जो स्मॉल छोटी क्लासेस है, छोटी क्लास है, अछूत क्लास है, उनके लिए एक अलग से ही इलेक्टोरेट्स बनाया जाए जिसमें से जो लीडर उठेगा वो भी डिप्रेस क्लास का ही होगा। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट बनेगी उनमें से कुछ हाई कास्ट के होंगे, कुछ लो कास्ट के होंगे। और उनका ये फॉर्मूला गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धना। H फॉर ह्वेनसांग और H फॉर हर्षवर्धना, सो यू नीड टू रिलेट दीज टू नेम विद द सिमिलर लेटर H। द भक्ति सेंट्स हु वर बिलीवर ऑफ गॉड्स विद अ फॉर्म वर कॉल्ड सगुण। सगुण का मतलब होता है अगर इसमें भगवान का रूप दिखता है आपको तो उसको सगुण बोलते हैं। The most famous of the structural temples of the Pallava was the Shore temple at Mahabalipuram. The year 1015 CE lies in the 11th century. जो सेंचुरी होती है वो हमेशा एक आगे जाती है, मतलब 1000 साल और आगे जाती है। सपोज अभी 2020 चल रही है तो इसको हम 21st century काउंट करेंगे। In reaction to which measure of the British did the Swadeshi movement begin? And that was partition of Bengal.
Why were advertisement used to sell products in 18th century? Answer is all of the above. To make product look good and desirable, क्योंकि 18th century में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया था तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया था, तो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बेटर और सुपीरियर दिखाने के लिए द कंपनीज दे हैव स्टार्टेड एडवर्टीजमेंट. The study and practice of making representation of the earth on a flat surface is called कार्टोग्राफी. जब मैप बनाते हैं फ्लैट सरफेस पे तो उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं. इंडेंचर्ड लेबर रेफर टू कॉन्ट्रैक्टेड लेबर ऑफ प्लांटेशन. ब्रिटिशर्स के बहुत सारे प्लांटेशन अदर कंट्रीज़ में भी थे, जैसे मालदीव में, मॉरिशस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में. तो वो क्या करते थे, इंडिया से जो गरीब लेबर होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लालच देके कि आपको वहाँ जाके विदेश में जाके बहुत अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड मिलेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी, तो ये बहला फुसला के ले जाते थे और वहाँ पर उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में उनसे ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग आवर्स में उनसे काम कराया जाता था. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मॉरिशस और मालदीव्स में अभी भी बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है वो इंडिया के यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के लेबर क्लास की है, जो अब वहाँ के ही नेशनलिस्ट बन गए हैं. What is guerrilla warfare used by Shivaji in his fight against the Mughals? It is hidden warfare where warriors launch surprise attacks on their enemies. What was the impact of the Industrial Revolution in Britain on the Indian industries? The Indian industries slowly died as they were unable to compete against the cheaper machine-made product from Britain. Multifunctional cities have major ports, museum, homes, offices, library, etc. And these were known as presidency cities. And during the British time, there were only 3 presidency cities. They were Calcutta, Madras, and Bombay. In which of his book did Charles Dickens write about the massive destruction due to the construction of railways? And the name of the book was Dombey and Son. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल, दैट इज़ वाओ एजुकेशन. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिए. और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन पोस्ट सच वीडियोस फॉर यू. थैंक यू सो मच.